हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 9 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको मुझे बताना है इस डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं। तो ये आपके 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 8 और 5 आपके 13 और आपके 4 कितने हो जाएंगे हरे कंचे, 17 कंचे। तो यहां पे लिखेंगे डिब्बे में कुल कंचे, डिब्बे में कुल कंचे बराबर कुल कंचे कितने हैं, 17 कंचे हो जाएंगे। कौन कौन से, 5 ये, 8 ये और 4 ये, टोटल जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, कुल आपके 17 कंचे हो जाएंगे। उसके बाद में आपको मुझे बताना है लाल कंचे कितने हैं। तो यहां पे लिखेंगे लाल कंचे बराबर लाल कंचे कितने, 5। तो यहां पे 5 लिखेंगे। उसके बाद में आपको बताना है सफेद कंचे। तो ये लिखेंगे सफेद कंचे बराबर सफेद कंचे कितने, 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। और उसके बाद हरे कंचे, तो यहाँ पे लिखेंगे हरे कंचे बराबर हरे कंचे कितने, हरे कंचे आपके 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कंचे के लाल होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला प्रश्न और इस पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कंचे के लाल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंचे के, बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व करना। अभी तक आपने जो प्रश्न में दिए गए उसको लिखा है, अब हम प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे कंचे के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, अब प्रायिकता किससे लिखते हैं, पी, और उसके बाद में होने की प्रायिकता ई लिखेंगे बराबर। अब प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है, कुल परिणाम। तो यहां पे लिखेंगे बटे कुल परिणाम। अब बताइए कुल परिणाम कितने, सबसे पहले आप मुझे बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब यहाँ पे कौन से कंचे की बात की जा रही है, लाल कंचे की बात की जा रही है। तो आपको बताना है टोटल लाल कंचे कितने, 5। तो आपके घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम ये 5 हो गया बटे आपके कुल परिणाम मतलब कुल कंचे कितने आपके डिब्बे में, 17। तो यहाँ पे बटा आ जाएगा आपके 17 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकाला था, बहुत ही सिंपल था। आपको पूछा गया था लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, तो घटना के अनुकूल परिणाम मतलब लाल कंचे कितने थे, 5, और कुल परिणाम मतलब कुल कंचे कितने, 17। 5 बटे 17 आपके लाल कंचे होने की प्रायिकता है। बहुत आसान प्रश्न था। अब आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया सफेद कंचा होने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में पूछा गया आपके कंचे के सफेद होने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखेंगे कंचे के सफेद होने की प्रायिकता बराबर अप्रायिकता किससे लिखते हैं, पी से। और उसके बाद में देखो यहां पे पी आ गया, तो यहां पे इसको अलग से थोड़ा लिख दो ताकि पता चल जाए। तो यहां पीई ये नहीं होता तो अब ऊपर बाहर लगाना था। अब ये पहचान के लिए, क्योंकि यहां पे भी आपके लाल कंचे होने की प्रायिकता थी, यहां पे भी सफेद होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता अभी तक नहीं आई है, तो ऊपर बाहर आपको नहीं लगाना है। पी डैश बराबर, अब आपके प्रायिकता का सूत्र क्या है, यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा आपके कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब आप मुझे बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब आपके सफेद कंचे कितने हैं। तो यहाँ पे देखो सफेद कितने कितने थे आपके, 8 सफेद कंचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल, यानी घटना आपके सफेद कंचों की थी, तो घटना के अनुकूल मतलब सफेद कंचे कितने थे, 8। उसके बाद कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब टोटल कंचे कितने, टोटल आपके डिब्बे के अंदर कंचे है 17। तो बटे में आपके हो जाएगा 17
ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आपको पूछा गया था सफेद कंचे होने की प्रायिकता, तो उस घटना के अनुकूल परिणाम मतलब सफेद कंचों की संख्या पूछी थी 17 और कुल परिणाम आपके कितने होते हैं 17 थे आपके डिब्बे के अंदर कुल कंचे, तो इसके आपके सफेद कंचा होने की प्रायिकता 8/17 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा गया है हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूं। जैसे यहाँ आप समझो, यहाँ पे आपको पूछा गया है कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने कंचे हैं जो हरे नहीं है। तो ये आपके लाल है जो हरे कंचे नहीं है, ये सफेद है ये भी हरे नहीं है, तो आपके ऐसे कितने कंचे जो हरे नहीं है, तो आपके 5 ये और 8 ये 13 कंचे है जो आपके हरा नहीं है। 13 कंचे कैसे आपके 13 कंचे वे है जो आपके हरे नहीं है, तो आपके यहाँ पे घटना के अनुकूल परिणाम आपके 13 हो जाएगा। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपके हो जाएगा थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको पूछा गया है कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे कंचे के, बहुत आसान प्रश्न है, कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अब प्रायिकता किससे लिखते हैं P से, तो ये P हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं है तो इसके ऊपर बाहर लगा देंगे, नहीं होने की प्रायिकता बराबर सूत्र तो वही है घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे आपके हो जाएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब बताइए घटना के अनुकूल परिणाम मतलब ऐसे परिणाम आपको बताना है जो आपके हरा कंचा नहीं है। तो आपके हरा कंचा नहीं है ऐसे कितने कंचे, ऐसे आपके ये 5 और ये आपके 8 13 कंचे जो आपके हरा कंचा नहीं है, वही आपके घटना के अनुकूल परिणाम। ये नहीं होता ना तो आपको सिर्फ क्या लिखना था हरा कंचा होने की प्रायिकता, तो आपके सिर्फ हरा कंचा ले लेते। हरा कंचा कितने थे, हरा कंचा इसमें 4 थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया हरा कंचा नहीं, तो हरा कंचा नहीं है ऐसे घटना के अनुकूल परिणाम कितने, ये लाल वाले और ये सफेद वाले, ये दोनों ही आपके हरे नहीं है, तो इनको जोड़ दिया 5 और ये आपके 8 कितने हो गए 13, तो घटना के अनुकूल परिणाम आप कितने हो जाएंगे 13, और कुल परिणाम आपको पता टोटल आपके कंचे कितने 17, तो बटे आपके 17 हो जाएगा ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप सीधा हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां पे क्लिक करें, क्लिक करके जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पर आपके फ्री में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और साथ ही हमारे कोचिंग के आपको नोट चाहिए तो वो भी आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।